हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड और बीटीसी शिक्षा मित्र के विवाद के बारे में। ये वीडियो 69,000 के लिए तो है ही है, लेकिन 69,000 में अगर आप चयनित हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 69,000 के बीएड हैं तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 69,000 के शिक्षा मित्र या बीटीसी हैं तो भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के बहुत सारे डाउट तो क्लियर करेगी, लेकिन जो भ्रम है वो भी ख़त्म कर देगी। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया पर तो बनी रहती है, यूट्यूब चैनलों पर भी बनी रहती है, और कुछ नए 69,000 के जानकारी देने वाले लोग भी कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आप तो जानते होंगे, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल एक नंबर 1 चैनल आप सभी के लिए हमेशा से रहा है। हर भर्ती को लेकर 69,000 में भी हमने अपना काम बहुत ईमानदारी से और सही सटीक तरीके से किया था, क्योंकि हम किसी का पक्षपात नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो पक्षपात करके वीडियोस बनाते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये कहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 69,000 के बारे में क्या कह रही है, क्योंकि बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब बात सीधी सी ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना आदेश दिया है वो इससे संबंधित है या नहीं है। तो इसका जवाब है जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती से भी संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि आपको पता होगा कि गुड्डू सिंह ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की थी। गुड्डू सिंह ने क्या कहा था आपको पता होगा, 304 पेज की पिटीशन थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी एक ऐसी भर्ती है जो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को कहीं ना कहीं सम्मिलित कर लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। 25 नवंबर 2021 को भी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से भी बीएड को बाहर कर दिया जाए, और उनकी जगह पर जो शिक्षा मित्र या बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दे दी जाए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिस्पोज कर दिया है, या फिर आप कहना चाहें कि डिसमिस कर तो नहीं करेंगे, डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज का हिंदी मतलब होता है निस्तारित कर देना। अब निस्तारित करने का मतलब क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब आप इस याचिका के ऑर्डर में जाएंगे तो उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि ये जो मामला है वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर लिस्टेड है, और उसी पे होने वाली सुनवाई पे आधारित है। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो मामला है वो अलग बेंच में था और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच अलग थी, लेकिन फिर भी जब आप इसके ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं। सीधा सा मैं आपको कहना चाहूँ कि ये जो ऑर्डर है इस पर कभी भी पर्सनली कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। यानी कि याचिका तो दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर कभी भी अलग से कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अब चाहे उन्होंने सुनवाई कराई या नहीं हुई, दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन बात सीधी सी ये है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि 69,000 से भी बीएड को बाहर करने संबंधित जो याचिका लगी हुई थी, एक तो आकाश पटेल की याचिका है, उनको भी लिबर्टी दी गई है हाई कोर्ट ने कि वो चाहे तो दोबारा से याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी याचिका को भी वहाँ पे निस्तारित कर दिया गया या डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। लेकिन उनके पास लिबर्टी है, वो चाहे तो दोबारा कोर्ट ऑर्डर को लेकर के जा सकते हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा है वो आप जानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अधीन या बीएड वर्सेस बीटीसी ऑर्डर के अधीन अगर कोई नौकरी पाया है तो उनको बाहर निकाल दिया जाए, और जो योग्यता के आधार पे, यानी कि योग्यता का मतलब ये नहीं है कि वो योग्य है, योग्यता का मतलब है कि बीएड को एडवर्टीजमेंट में एज ए योग्यता मानते हुए प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया है तो उसको बना करके रखा जाए। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है या योग्यता के अधीन है। तो जो 5 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, वो क्या कहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस समय जब ये नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पर बीएड और बीटीसी को लेकर कोई विवाद नहीं था, ठीक है।
उस नोटिफिकेशन के अंदर बीएड को एज ए योग्यता के संबंध में ही सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है। तो पहली भ्रम की स्थिति यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जो आकाश पटेल की याचिका है, क्या उनके सब्जेक्ट टू आउटकम ये जो नियुक्तियां हैं वो की गई हैं, पहली। दूसरी यहाँ पे ये भी बना हुआ है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, क्या वो 881 करके एक याचिका थी जो आईए के माध्यम से दाखिल की गई थी, और कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये है कि उसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टैग कर लिया था। तो यहाँ जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हैं वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम आ जाती है। क्या ऐसा है या नहीं? तो देखो, जो आईए दाखिल की गई थी ना, वो आईए दाखिल तो की गई थी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के माध्यम से भी, जैसे कि शिक्षा मित्रों ने भी की थी। अब ये मामला कोर्ट के अधीन है कि कोर्ट में जब कभी अगर दोबारा से शिक्षा मित्र जाएंगे उस याचिका के आधार पर डिसीजन कराने, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अधीन है या नहीं है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर डायरेक्टली कोई आदेश नहीं है। ठीक है ना। अब आप आईए लेकर के चले जाइए या कोई और याचिका के थ्रू जाएंगे तो वैसे तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई हैं, क्योंकि अधिवक्ता हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकालते रहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, कभी ना कभी कोई ना कोई विवाद कैसे भी न कैसे करके फंसा देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई सीधा कोई ऑर्डर है जो ये कहता हो कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड और बीटीसी के अधीन है, तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। सीधा कोई भी कहता हो, अगर किसी के पास है तो कमेंट करके बता सकता है। हालांकि उसको जानकारी हमसे ज़्यादा नहीं होगी 69,000 के मामले पर, इस बात का कोई गर्व नहीं है, बस जानकारी है, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। पहला तो डायरेक्टली कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों ने जब ये बीएड बीटीसी का मामला चल रहा था तो अपनी आईए दाखिल करते हुए, एक पिटीशन दाखिल करते हुए वो इस मामले पर जुड़ गए थे और एक आदेश यहाँ पे उन्होंने दिया था। ऐसा ही वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों ने किया था, ऐसा ही अलग अलग राज्य के अभ्यर्थियों ने भी किया था। तो ये एक 69,000 शिक्षक भर्ती को जोड़ने का प्रयास तो किया गया था, लेकिन चूंकि 69,000 को नौकरियां पहले दी जा चुकी थी और जब 69,000 को नौकरियां मिल रही थी उस समय पर ऐसा कोई विवाद अगर खड़ा होता तो अलग चीज़ें होती। अब एक चीज़ और है 69,000 के लिए, एक चीज़ ये है कि भाई आकाश पटेल की याचिका कुछ अभ्यर्थी कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो चैलेंज किया गया था वो बाद में किया गया था, और ये आज के अभ्यर्थियों को समझना, कोरोना काल के जो अभ्यर्थी उनको समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? उन्होंने पूरे फैक्ट पता नहीं है। फैक्ट ये था कि जो 69,000 जब चल रही थी तो वहाँ पे विवाद अलग था, वहाँ कट ऑफ को लेकर विवाद हुआ था। शिक्षा मित्रों ने कट ऑफ कम कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बाद में क्या होता है कि कट ऑफ कम तो नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने बीएड को कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट करने का कोशिश किया और इसके चक्कर में उनको सिंगल बेंच से तो राहत मिली, लेकिन बाद में राहत नहीं मिली। लेकिन डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस यूयू ललित सर ने भी बीएड की योग्यता को लेकर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने ये कहा भी था कि अगर पहले चैलेंज किया गया था तो शायद हम इस पर कोई ऑर्डर देते। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड में विवाद तो था और उनकी योग्यता पर सवाल भी था, लेकिन जबकि उनको जो नौकरियां दी गई हैं उस समय पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। और एक चीज़ ये भी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया था, वहाँ पे मामले पूरे तरीके से अलग थे और यहाँ पे मामले अलग थे। अब मैं एक लाइन में अगर इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो ये कहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम डायरेक्टली किसी भी केस के थ्रू नहीं है। बीएड और बीटीसी की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ को लेकर बता हो सकता है आप कहें कि कट ऑफ को लेकर है, बिल्कुल कट ऑफ को लेकर है, क्योंकि अभी कट ऑफ का मामला तो क्लियर हो ही गया था। बाद में कल को कोई रिव्यू दाखिल कर दे और मान लो कि कट ऑफ में कोई विवाद हो जाए, है ना, तो वो चीज़ अलग है ना। तो उसके अंदर तो कट ऑफ के अधीन तो है इनकी नियुक्तियाँ, पहला। दूसरा, आरक्षण को लेकर आप कह सकते हो, क्योंकि आरक्षण को लेकर भी विवाद हो गया था तो उनकी नियुक्तियां आरक्षण के अधीन है, लेकिन डायरेक्टली बीएड बीटीसी के अधीन नहीं थी। और आकाश पटेल की जो याचिका लगी हुई थी
उससे भी बहुत ज़्यादा डिसीजन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह चुका है कि उनको योग्यता, जब विज्ञापन निकाला गया था उस समय अगर एज ए योग्यता माना गया है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ों में अब डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी है। बाकी अगर दोबारा से कोई 69,000 को लेकर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट इस मामले पे और अच्छे से क्लियर कर देगी। मुझे नहीं लगता कि 69,000 को लेकर अब कोई दिक्कत है। अगर आपको लग रहा है तो इंतजार करिए, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब केस जाएंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे एंड से जो ऑथेंटिक चीज़ें थी मैंने आपको दे दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।